इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पिछले सप्ताह वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली थी। युद्ध की आकांक्षाओं और मध्य पूर्व में सप्लाई बाधित होने के डर से कच्चे तेल की कीमतों में 15% से अधिक की तेजी दर्ज की गई थी। हालांकि शुक्रवार सुबह बाजार में कुछ राहत दिखाई दी और अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका द्वारा भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट देना माना जा रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1.52% गिरकर $84.21 प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1.52% गिरकर $84.21 प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की शुरुआती कीमत कारोबार में 2.10% गिरकर $79.31 प्रति बैरल तक पहुंच गई। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी फैसले से वैश्विक सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता कुछ हद तक कम हुई है, जिससे कीमत पर दबाव आया। दरअसल अमेरिका ने रूस पर लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों के बीच भारतीय रिफाइनरियों को एक सीमित राहत देते हुए यह अनुमति दी है कि वे समुद्र में पहले से मौजूद रूसी कच्चे तेल के कार्गो को खरीद सकती है। यह छूट केवल 30 दिनों के लिए ही लागू होगी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार में सप्लाई को बनाए रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल उन टैंकरों तक सीमित है जो पहले से समुद्र में हैं, इसलिए इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा केंद्र होर्मुज़ जल डमरू मध्य बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस क्षेत्र में तेल टैंकरों की सुरक्षा और सप्लाई बाधित होने की आशंका ने बाजार को चिंतित कर दिया था। इसी बीच अमेरिका ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक एस्कॉर्ट भी तैनात कर सकता है। व्हाइट हाउस के अनुसार ईरान के खिलाफ हालिया रणनीतिक कदमों का उद्देश्य लंबे समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ता है तो तेल कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि देश अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 90% हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। वैश्विक शिप ट्रैकिंग कंपनी क्लेपर के आंकड़े के अनुसार फरवरी महीने में रूस भारत को औसतन 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। इसके बाद सऊदी अरब से करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन और इराक से लगभग 9.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की आपूर्ति हुई। भारत की कुल दैनिक खपत लगभग 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की है। इसमें से करीब 15 से 20 लाख बैरल तेल होर्मुज़ जल डमरू मध्य के रास्ते होकर भारत तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस समुद्र मार्ग में किसी भी तरह की अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकती है। फिलहाल अमेरिकी छूट के कारण बाजार में कुछ राहत जरूर दिखी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव बने रहने तक तेल बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना बनी रहेगी।